आज हम एकादश की कक्षा में ग्रामीण विकास पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास के संबंध में हमें महात्मा गांधी का वह कथन आज भी याद है कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। गांव का विकास या ग्रामीण विकास एक ही शब्द के पर्याय है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र बिंदु माना जाता है। अतः आज के प्रासंगिकता के हिसाब से ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन सभी घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता है उन क्षेत्रों को हम यहाँ 4-5 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सबसे पहले देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए अपने को साक्षरता, ग्रामीण अंचलों की विशेषकर महिला साक्षरता पर विशेष बल देना चाहिए। जब तक ग्रामीणों में साक्षरता दर नहीं बढ़ेगी और खासकर महिलाओं की साक्षरता दर नहीं बढ़ेगी तब तक ग्रामीणों का विकास नहीं हो सकता। साथ ही उन क्षेत्रों में शिक्षा के साथ साथ बुनियादी प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं, बुनियादी ढांचागत जो व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इससे गांव का विकास हो सकता है, ग्रामीणों का विकास हो सकता है। दूसरा है स्वास्थ्य व स्वच्छता और जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। ग्रामीण अंचलों में वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति पर, खासकर वहाँ स्वच्छता और जन स्वास्थ्य पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। जब तक ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ का स्वच्छता अच्छा नहीं रहेगा, तब तक ग्रामीणों का अधिक से अधिक समय उनकी अस्वस्थता के ऊपर में गुजर जाएगा। उनका जीवन स्तर में किसी प्रकार से सुधार नहीं हो सकता। अतः हमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के हम लोग अपने ग्रामीण विकास क्षेत्र को बल मिलेगा। अगला है भूमि सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे जगह पर लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है। कुछ तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग, कुछ ग्रामीण अंचलों में इतना शुद्ध हवा या शुद्ध पानी वगैरह की भी कमी पाई जाती है। कुछ लोगों के पास भूमिहीन मजदूर वर्ग है जो दूसरों के यहाँ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार की मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास स्वयं के पास खेत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आवश्यकता से ज़्यादा जमीन है जो पर्ची के रूप में पड़ जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं जोतने बोने के लिए। अतः अपने को इन भूमिहीन मजदूरों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, अर्थात भूमि सुधार संबंधी कोई कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा, उत्पादन क्षेत्रों का विकास। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि उत्पादन के क्षेत्रों को विकसित किया जाए तथा उत्पादन के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। चाहे वो उत्पादन किसी प्रकार का हो, औद्योगिक हो, कृषि के क्षेत्र में हो या अन्य प्रकार की किसी भी फसल के रूप में हो, लेकिन जितना ज़्यादा उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होगा उसका लाभ वहाँ के ग्रामीणों को ज़्यादा होगा और उससे न सिर्फ ग्रामीणों का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण के क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, समाज में आय में बढ़ेगी, बल्कि देश की भी स्थिति में सुधार होगा। पांचवा है आधारभूत संरचना वाले उद्योगों पर विशेष ध्यान देना। आधारभूत संरचना अर्थात आधारभूत संरचना के अंतर्गत जिसको हम लोग विद्युत से लेते हैं, बिजली आज देश की सबसे ज़्यादा जरूरत है। हर घर में, हर व्यक्ति के लिए बिजली आवश्यक हो गई है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अतः हमें अधिक से अधिक बिजली का प्रचार प्रसार करना चाहिए या बिजली जन जन तक पहुँचाना चाहिए। बिजली को वो लगभग हर व्यक्ति को और न्यूनतम रूप में सबसे अच्छे ढंग से उसका उपयोग हो। दूसरा, सिंचाई की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्र अभी भी है जहाँ पे सिर्फ एक ही फसल होती है साल भर में। हमें उन क्षेत्रों पे सिंचाई की व्यवस्था करवा करके 2 बार 2 सत्र में फसल ले सकते हैं, 2 फसल ले सकते हैं, कई जगह 3 फसल ले सकते हैं, जिससे देश को में उत्पादन में बढ़ावा होगा और इसका फायदा ग्रामीण अंचलों के साथ साथ देश को होगा। अतः विद्युत के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए साथ में साथ ग्रामीण अंचलों में बैंकों का विस्तार नहीं हुआ। बैंकों के विस्तार न होने के कारण, लोगों को बैंक के बारे में जानकारी न होने के कारण लोग कम पैसों
पैसों की जरूरत के लिए सेठ साहूकार पूंजीपतियों पर आश्रित होते और वो इन ग्रामीण अंचलों को ज़्यादा शोषण करते। अतः उन क्षेत्रों में शाख की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनका शोषण कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको भी इसमें मिल सके। साथ ही साथ परिवहन, जब तक ग्रामीण अंचलों को परिवहन मार्ग से नहीं जोड़ेंगे, यातायात के मार्ग से नहीं जोड़ेंगे, तब तक लोगों ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति उतनी नहीं हो पाएगी। अतः हमें शहरों से ग्रामीण अंचलों को परिवहन के माध्यम से, यातायात के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इन आधारभूत क्षेत्रों पर ध्यान देकर के हम ग्रामीण अंचलों में भी विकास की गति दे सकते हैं। छठवां और अंतिम बिंदु के रूप में निर्धनता उन्मूलन। हमें अपने देश में निर्धनता के क्षेत्र में व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे देश की बहुत सारी आबादी निर्धनता के जीवन यापन कर रही है। उन लोगों के लिए, उनके उन्मूलन के लिए उन्हें निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई व्यवस्था, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, ऐसे कई प्रकार की आवश्यकताओं पर उन्हें बल देना चाहिए। और यदि एक बार हम उन्हें निर्धनता के उस कुचक्र से निकाल पाएंगे तो भी हमारे विकास की गति में चलना शुरू कर देंगे और उनका भी सहयोग हमें मिलेगा, और जिससे देश का स्तर, आर्थिक स्तर और सुदृढ़ और मजबूत होगा, क्योंकि वो हमारे विकास की गति में मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इस प्रकार हम बोले कि ग्रामीण विकास के लिए ये क्षेत्र ऐसे हैं, इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के हम लोग अपने ग्रामीण अंचलों को, ग्रामीण विकास को भी गति दे सकते हैं और समाज का यह क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।